रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर। किसान मेला सह प्रदर्शनी में पहुंचे मंत्री बादल पत्रलेख, कृषि और किसानों को उन्नति पर ले जाने की कही बात। प्रखंड मुख्यालय रामगढ़ में कृषि मेला सह प्रदर्शनी के आयोजन में राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और विधायक ममता देवी, अनुमंडल पदाधिकारी कृति श्री जी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ने पूरी बारीकी के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए किसानों से बात कर उनको प्रोत्साहित किया। वह देखा कि सरकार द्वारा इनके लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उसका असर धरातल पर किस रूप में दिख रहा है। मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों और कृषि के चहुमुखी उन्नति के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। आगे कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि बिल पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, जिससे आने वाले समय में किसानों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि इस बिल का विरोध बहुत हल्के रूप से किया गया था, जो आज बहुत ही व्यापक रूप ले चुका है। इसीलिए इस पर गहन मंथन की आवश्यकता है। संवाददाता शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। जो बजट बना जिन चीज़ों की कल्पना हम ऑफिस में बैठ के करते हैं और वो देखना चाहते हैं कि धरातल पर वो योजनाएं सही जगह पे उतर रही है या नहीं, लोगों के ज़िंदगी में इससे बदलाव आ रहा है या नहीं, और हम किसी योजना को बना के भेजते हैं और उस क्षेत्र में उस चीज़ का डिमांड है भी या नहीं, और इसके साथ ही किसानों को और कौन सी समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है ताकि आने वाले दिनों में उसके समाधान के उपाय निकाल सकें। कृषि विभाग की अग्रिम योजना क्या है किसानों के हित में? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि अभी हमने ऋण माफ़ी किया है, मुख्यमंत्री पशुधन योजना लाया है, फसल राहत योजना है, जो अभी हम अपने संबोधन में आपको सारी चीज़ें एक एक कड़ियाँ बता देंगे। सर, किस तारीख को किस तरह का होगा आंदोलन? प्रदेश कांग्रेस कमेटी हजारीबाग में 20 तारीख को एक ऐतिहासिक ट्रैक्टर रैली से किसान सम्मेलन कर रहे हैं। इसमें 24 जिला के सभी मुख्यालयों से प्रखंडों से किसान जुटेंगे, सामाजिक संगठन के लोग भी जुटेंगे, और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो इस काला कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, सैकड़ों किसानों की जान जाने लगी, उन किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी और घटक दल के नेता और साथ ही वैसे यूनियन जो इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, वो लोगों का महाजुटान होगा। तो हम लोग यहाँ से एक मैसेज दिल्ली तक, रायसीना पर बैठे बादशाह तक पहुँचाने का एक सफल प्रयास करेंगे कि पूरे देश में जो वो लोग कहते हैं कि यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली के सरहदों तक है, वो आके उस दिन देख ले कि दिल्ली में जो चिंगारी उठी थी उसकी लपटें दूर दराज तक जा चुकी है। संथाल में भी 96 किलोमीटर बादल जी, आपके विधायक जो है साथ में ममता देवी वर्तमान डीसी और एसपी से नाराज चल रही है, बॉडीगार्ड वापस कर रही है। कैसी कमजोर सरकार आप लोग चला रहे हैं, क्या है बताएं? इनकी बातों को नहीं सुना जाता है। इनकी सब बातों को सुना जाता है, ये सर्वोपरि है। विधायिका हमेशा कार्यपालिका से ऊपर है। जब बॉडीगार्ड वापस कर दे रही हैं, जो पुलिस पीटता है उस पर कार्रवाई नहीं होती है, कब होगी? सारी चीज़ें होंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी इनसे बात कर रहे हैं और इनके सारे समस्याओं का निराकरण होगा। माना जाए विधायक खुश हो जाएंगी? विधायक जनता के लिए लड़ता है, जनता खुश, विधायक खुश। मंत्री जी, एक अंतिम प्रश्न होगा। आपने पत्रातु में ये भी कहा कि किसान आंदोलन में सभी राज्य के विधानसभाओं में बातों को रखा जाए और सर्वसम्मति से जो पारित हो उसको माना जाए, और एक तरफ आप आंदोलन में ट्रैक्टर को लाने की भी बात कर रहे हैं। मैं क्या कहा आपको कि ये जो कृषि बिल आया है, कृषि स्टेट सब्जेक्ट, आपको पारदर्शिता लानी चाहिए। ये एक पक्ष का बात नहीं सुनना चाहिए। कृषि स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट के विधानसभाओं में इस पर बहस होना चाहिए। कौन सा वो कारण रहा कि आपने बहस नहीं कराया? जब 90,000 केसेस पूरे देश में रजिस्टर्ड हो रहे थे कोरोना के, उस समय आपने ये कानून थोपने का काम बालात प्रहार किया, संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग किया, और अब जब कोरोना का वैक्सीन आ गया, ऐसे में आपने शीतकालीन सत्र को स्केप किया। देश की जनता जानना चाहते कि इस मसौदे में वो कौन पन्ने हैं जिसके खुलने का आपको डर है और आपको नंगा होने का डर है।